कहानी की शुरुआत में ओलिना नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो जख्मी हालत में अपना जान बचा के भाग रही थी। फिर उसकी नजर लाल रोशनी के ऊपर पड़ती है जहाँ पर एक घर है। फिर वो उस घर के पास जा रही थी। फिर एक काला साया जो की डेथ होता है आके ओलिना को ऊपर उठा लेता है और जोर से एनरी का नाम लेता है। ओलिना का आँख खुल जाता है। फिर वो उठ के अपने होने वाले हस्बैंड एनरी के पास जाती है जहाँ पर एनरी ब्रेकफास्ट बना रहा था। फिर वो दोनों अच्छा समय बिताता है। इसके बाद एनरी अपने काम पे चला जाता है। टीना उस सपने को लेके बहुत परेशान थी। फिर वो अपने आंटी अब्दुकिया को कॉल करके ये सब बताती है। वो उसे कहती है ये सपना ऐसे ही नहीं आया, ये कोई बुरी संकेत है। और वो कहती है एनरी को कहीं दूसरी जगह भेजने के लिए। 23 फरवरी 2022 इन दोनों की एनिवर्सरी। वो दोनों पार्टी करके खूबसूरत सा पल बिताते हुए वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन ये खुशी अब ज्यादा देर की नहीं थी। 24 फरवरी 2022 को रूसी सोल्जर्सों ने यूक्रेन में हमला कर दिया और जगह जगह कब्जा कर लिया। इधर एनरी और ओलिना अपना डॉग को लेके यहाँ से जा रहे थे। रास्ते में रूसी सोल्जर्सों को देख के अपना गाड़ी घुमा लेता है। ओलिना अपने आंटी के घर जाने को कहती है। वर्ल्ड वॉर में जर्मन भी नहीं ढूंढ पाए थे। एनरी ओलिना की बात मान जाता है। रास्ते में रूसी सोल्जर्स कार को रोक के पूछताछ करता है। इनमें से कुछ सोल्जर्स अपने कमांडो से परमिशन लेता है ओलिना के साथ गलत काम करने के लिए। ये सब देख के एनरी को बहुत गुस्सा आता है। सबके ऊपर गोलियां चला के यहाँ से भाग जाता है। साथ ये दोनों यब्दुकिया के घर जाते हैं। इधर हम देखते हैं एंडी को गोली लगने की वजह से एंडी मर जाता है। फिर वो डेथ आके एंडी की आत्मा को ले जाता है। ओलिना अब रूसी सोल्जर से एंडी के मौत का बदला लेने के लिए दीवार तोड़ के एक खुफिया रूम में जाती है। आईने के सामने जाती है। उसके हाथ का जो टैटू है वो आईने में बेड़िया नजर आ रहे थे। जैसे ही वो अपने हाथ में कट लगाती है वो बेड़िया खोल जाता है। उसके अंदर शक्तियाँ आने लगता है। रूसी सोल्जर्स एक घर में जाके एक बूढ़ा आदमी को मारने लगता है। वो कहता है घर में कुछ भी नहीं है। एक सोल्जर्स को घर के अंदर उस आदमी की बेटी को देख लेता है और वो बाकी सोल्जर्स को घर के अंदर बुलाता है। उस लड़की का नाम था कार्थिया। उसके साथ ये जबरदस्ती करने लगता है। वो भागने की कोशिश करती है। पीछे से वो सोल्जर गन से उसे मारता है। इससे वो बेहोश हो जाती है और वो लोग इसके साथ गलत काम करने लगता है। तभी कार्थिया के होश आ जाता है। वो बहुत चिल्लाती है। इसके बाद कुछ सोल्जर्स किसी के घर में बेवजह फायरिंग करने लगता है। ये देख के एक बूढ़ी औरत मना करती है। साथ ही साथ ये भी कहती है तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। इस बात पे वो सोल्जर को गुस्सा आता है और उसे गोली से मार देता है। सोल्जर्स अपने टेंट में कार्थिया को ले आता है उसके बाकी साथियों से गलत काम कराने के लिए। इधर ओलिना कार से सोल्जर्स की ब्लड लेती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होके एक सोल्जर्स को दिखाया जाता है। उसके मुंह के अंदर से बालों का गुच्छा और एक कागज निकलता है और उस कागज में लिखा था ये जंगल तुम्हारा कब्र बनेगा। इसके साथ साथ उसके पैर से ब्लड निकलने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसे अंदर से खा रहा हो। थोड़ी देर बाद उसका कमांडो आके कार्थिया को यहाँ से निकालने को कहता है। वो सोल्जर उसे बीच सड़क में छोड़ आता है। तभी वहाँ पर ओलिना के कार आता है। वहाँ पर ओलिना के कार के पास जाके मदद मांगती है। ओलिना उसे कहती है क्या तुम्हें बदला लेना है। इससे वो कुछ नहीं कहती मगर उसके आंखों से पता चल गया वो बदला लेना चाहती है। इधर एक सोल्जर को ओलिना अपने बस में करके उसे मारने वाली थी। उसके हाथ में उसके बीवी बच्चा का फोटो देख के उसे छोड़ देती है और उसके हाथ का फोटो लेके चली जाती है। उसका एक और साथी भी ओलिना के वश में आ चुका था। पैसों की लालच देके उसे ले जाती है। अगले दिन सबके फोन में वही मैसेज आता है ये जंगल तुम्हारे कब्र होगा। इससे कमांडो कहता है ये यूक्रेनी की कोई चाल होगा। इसके बाद वो सोल्जर को पेड़ में बांध रखी थी और ओलिवा एक पुतला को खंजर से बार बार उसके ऊपर वार कर रही थी और उसे खाने लगती है। इधर बाकी सोल्जर उस सोल्जर्स को बचाने उसके पास जाते और वो ब्लास्ट हो जाता है। ना कुछ रिचुअल्स कर रही होती है और अपने अंदर काली शक्तियां भर लेती है और उस आदमी के बीवी बच्चा का फोटो में कुछ काला जादू कर रही थी। इससे ये तो पता चल गया ओलिना के बदले की आग ने उसे बुरी विच बनते जा रही है। इसी बीच यब्दुकिया आके उसे समझाती है और उसे होश में आने को और कहती है इसे तुम्हारी ही नुकसान होगा, वहाँ से वापस नहीं आ पाओगे।
उस सोल्जर को कॉल आता है, उसके बीवी बच्चा का एक्सीडेंट से मौत हो गया। वो सोल्जर टैंक चलाते हुए उसके सामने एक विच दिखाई देता है, यानी कि वो ओलिना उसे मारता है। असल में उसके एक सोल्जर्स को कुचल दिया था। इसके बाद अचानक से वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा था। सारे सोल्जर्स बिखर कर वो सोल्जर अकेला पड़ जाता है जिसने एक बुरी औरत को मारा था। साइकिल से ब्लड निकल रहा था। तभी पीछे से उस औरत की आत्मा आके कहती है, मुझे गोली क्यों मारी। वो सोल्जर भागते हुए गिर जाता है। उसका कमांडो आके उसके सर में कुछ लिखने लगता है। असल में वो बुरी औरत की आत्मा थी। बाकी सोल्जर आके देखता है उसका दिल गायब है। इधर ओलिना को दिखाया जाता है उस सोल्जर का दिल खाते हुए। फिर वो यब्दोकिया आके उसे मना करती है इस सब करने से। ओलिना यब्दोकिया के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे जख्मी कर देती है। वो सोल्जर जिसने कार्थिया के साथ गलत काम किया था, उसका प्राइवेट पार्ट से एक कीड़ा निकलता है। वो मदद के लिए उस लड़की के पास जाता है। वो उस लड़की से माफी मांगने लगता है जिससे वो उसे मारने से रुक जाती है, लेकिन वो सोल्जर उसके सामने गिरा हुआ गन को लेने की कोशिश किया। कार्थिया उसे कुल्हाड़ी से उसका हाथ काट देती है और साथ ही उसका सर के 2 टुकड़े कर देती है। इधर ओलिवा आती है। सारे सोल्जर्स उस पे फायरिंग करता है। वो जख्मी हालत में घर जाती है। यब्दोकिया उसके बॉडी से गोलियां निकालती है। एक एक सोल्जर मरता है तो ओलिवा के ऊपर असर पड़ता है। वो सोल्जर्स को ओलिवा का घर मिल जाता है और वहाँ कुछ सोल्जर्स आपस में ही लड़के मर जाता है और एक सोल्जर्स का गला उखाड़ के मार देती है। तभी यहाँ पर यब्दोकिया आके उसे मना करती है क्योंकि आखिरी वाला अब कमांडो है। उसे मार दिया तो वो मर जाएगी क्योंकि वो अब प्रेग्नेंट है। फिर वो अपने आप को आईने में देखती है, वो प्रेग्नेंट है। फिर वो उस कमांडो को पागल बना देती है। थोड़ी देर बाद यूक्रेनी सोल्जर्स आके उसे पकड़ लेता है। इसके बाद कुछ मंदबात वाला सीन को दिखाया जाता है। ओलिना का बच्चा हुआ है और इसी तरह से इस मूवी का एंड हो जाता है।